जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारतीय थल सेना के सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे 4 दिन के विदेश दौरे पर हैं और इनका दौरा अब अमेरिका को है, जहां पर भारत और अमेरिका के बीच जो डिफेंस रिलेशंस हैं उनको बढ़ाने पर दोनों देशों के द्वारा जोर दिया जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि इस ट्रिप में क्या खास है और भारत और अमेरिका के डिफेंस रिलेशंस कैसे हैं। शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और अमेरिका 21st सेंचुरी में अपनी दोस्ती को काफी तेजी से आगे बढ़ाते जा रहे हैं और अमेरिका का स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनर भारत है, जहां पर भारत अमेरिका से काफी जो है डिफेंस ट्रेड कर रहा है और बायलैटरल टॉक्स भी दोनों देशों के बीच आपके चल रहे हैं, जिससे कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो है हम शांति को आपका रख सकें। वहीं पर हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे की 4 डे की विजिट अब शुरू हो चुकी है, जहां पर 13 फेब से लेकर ये 16 फेब 2024 तक अमेरिका में आपका रहेंगे और वहां पर उनके आर्मी जनरल्स और उनके इंपॉर्टेंट डायस्पोरा के लोगों के साथ मुलाकात करेंगे, जिससे कि दोनों देशों की सेनाओं के बीच में मिलिट्री कोऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आपका इनहेंस किया जा सके। साथ ही साथ इन दोनों देशों के बीच जो आपके रक्षा संबंध है उनको फॉस्टर करके आने वाले जितने भी चैलेंजेस हैं उनका सामना हम कर सकें। आपको बताता चलूं, जैसे आप देख लो रेड सी का रीजन, वहां पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से एंटी पायरेसी रिलेटेड ऑपरेशंस आपके किए जा रहे हैं और हाउथीज के द्वारा काफी आपकी समस्याएं उत्पन्न करवाई जा रही हैं, जहां पर हमारी इंडियन नेवी और अमेरिकन नेवी आपकी साथ हैं। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री की, आर्मी की, तो हम जानते हैं कि हमारा बॉर्डर पाकिस्तान और चाइना से लगता है और हमारे नॉर्थ में हमारा बॉर्डर किससे लगता है? अफगानिस्तान से। ये भी हमको नहीं भूलना चाहिए। तो इस रीजन की भी सिक्योरिटी के लिए दोनों देशों का एक साथ होना काफी आवश्यक आपका हो जाता है। हमारे जो आर्मी चीफ है वो हाई लेवल डिस्कशन और इंटरेक्शन करेंगे जनरल रैंडी जॉर्ज के द्वारा के साथ, जिनको आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये अमेरिकन आर्मी के आपके चीफ हैं और ये अभी पिछले ही साल भारत इनकी विजिट आपकी हुई थी, जहां पर दोनों देशों के आर्मी चीफ्स के बीच में आपकी टॉक्स आपकी की गई थी, जहां पर किस प्रकार से हम अपनी सिक्योरिटी को एनहेंस कर सकें इस पर चर्चा की गई। इनको हमारे आर्मी चीफ को अमेरिका में जैसे वो पहुंचे हैं उनको गार्ड ऑफ ऑनर के साथ आपका सम्मानित भी किया गया है और पेंटागन और नई दिल्ली किस प्रकार से अपने रक्षा संबंधों को एक नया आयाम दे सके इस पर चर्चा की जा रही है। अभी आपने देखा ही है अमेरिका की जो यूएस कांग्रेस है, सीनेट है, उनके द्वारा MQ-9B प्रेडेटर्स ड्रोन्स को मंजूरी दे दी गई है। तो टोटल भारत आपके 31 MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स ले रहा है, जिसकी कीमत थोड़ी महंगी है, $3.99 बिलियन, यानी कि आप कह सकते हो कि लगभग $4 बिलियन की राशि से हम अमेरिका से 31 MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन्स आपका ले रहे हैं। और इस बार की जो इनकी 4 डे की विजिट है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स आपके इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन आर्मी में किस प्रकार से बदलाव हो रहा है। जैसे अभी आपने देखा अग्निपथ स्कीम आई, लड़कियों को जो है सभी आपके विंग्स में लिया जा रहा है, काफी बड़ा बदलाव है। ग्लोबल थ्रेट परसेप्शन क्या रहेगी, ट्रांसफॉर्मेशन टू आर्मी 2030 एंड 40 2030-2040 तक किस प्रकार से बड़े बड़े बदलाव इसमें किए जाएंगे। ह्यूमन रिसोर्स चैलेंजेस क्या रहेगा, लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, फ्यूचर फोर्स डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन। जैसे आप देखते होंगे कि आर्मी अब अपने ट्रक्स को ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर आपका कन्वर्ट कर रही है और ईवीज हम ले रहे हैं, क्योंकि हमको अपने क्लाइमेट को भी देखना है। आर्मी का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ हथियार ही खरीदते रहिए, बल्कि आप पूरे हमारे इन्वायरमेंट बायोडाइवर्सिटी को देखते हुए अपना विकास आप करते जाएं। फिर इसी के साथ आपका को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट इनिशिएटिव। आपने हाल ही के 7-8 वर्षों में देखा होगा कि जब से मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर इनिशिएटिव काफी तेजी से बढ़ा है, भारत सरकार जब किसी दूसरे देश से कुछ लेती है तो अब हम क्या कहते हैं उस देश से कि आप देखो क्या करो, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करो और दूसरा अपने प्रोडक्ट को भारत में ही लेकर आओ और यहां पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करो, जिससे कि इंप्लॉयमेंट यहाँ पे जनरेट होगा, FDI यहाँ पर आएगी और हमको काफी आपका फायदा मिलेगा। तो इस प्रकार से चीजें आपकी चल रही, इसीलिए कहा गया कि को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट इनिशिएटिव के साथ आगे बढ़ा जाएगा। इसी के साथ जनरल रैंडी जॉर्ज अभी आपके हाल ही में आए थे, जहां पर उन्होंने इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस में आपका प्रतिभाग लिया था। यहाँ पर आप हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमेरिकन जनरल को देख पा रहे हो और हम सभी जानते हैं कि इंडो पैसिफिक में
पूरे रीजन को स्टेबल बनाए रखने की जिम्मेदारी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान जैसे देशों की है। इसी कारण इन चारों देशों के द्वारा जो है क्वाड नामक एक संगठन आपका बनाया गया है, जिसको क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहा जाता है। अब चलिए देखते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में संबंध कैसे हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल हो या फिर आपका मिलिट्री से रिलेटेड हो। सो यूएस हैज इमर्ज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द ईयर ऑफ 22 एंड 23 ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक टाइज बिटवीन द टू कंट्रीज। वहीं पर जो बायलैटरल ट्रेड है भारत और अमेरिका के बीच में वो 7.65% आपके बढ़े हैं, जो कि 2021-22 में $119.5 बिलियन था और 2022-23 में ये $128.55 बिलियन का आपका हो गया है। और अच्छी बात यह है कि भारत ट्रेड सरप्लस में चल रहा है, अर्थात भारत उनको भेजता ज्यादा है, उनसे लेता कम है, तो ये काफी अच्छी बात है। दूसरा, अगर हम बात करें, एक्सपोर्ट टू अमेरिका रोज बाय 2.81% टू 78.31 बिलियन इन 22-23, जबकि ये 21-22 में आपका 76.12 था बिलियन था। और इंपोर्ट आपका 16% बढ़ा है 50.24 बिलियन का। वहीं पर अगर हम भारत और अमेरिका के डिफेंस रिलेशन की बात करें तो भारत एक ऐसा कंट्री है अमेरिका के साथ जिन्होंने अमेरिका के साथ 4 फंडामेंटल एग्रीमेंट्स आपके डिफेंस पर किए हैं। ये 4 एग्रीमेंट्स के नाम क्या क्या है? पहला, लीमोआ 2016 में इन्होंने साइन किया है, जिसका फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। दूसरा, कॉमकासा 2018 में किया, कम्युनिकेशन कंपेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। फिर 2020 में बेका किया, अर्थात बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट। और आपका 2019 में जीसोमिया अर्थात जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट भारत ने अमेरिका के साथ आपके किए हुए हैं। वहीं पर बहुत सारे बायलैटरल और हम कह सकते हैं कि मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में दोनों देश आपके पार्टिसिपेट करते हैं। युद्ध अभ्यास हो गया, वज्र प्रहार हो गया, कोप इंडिया हो गया, संगम हो गया, मिलन एक्सरसाइज में अभी अमेरिका आएगा ना, क्वाड में मालाबार एक्सरसाइज तो हम किया ही करते हैं। वहीं पर भी हाल ही में I2U2 संगठन बना है। अब I2U2 क्या है? आई 2 बार आया, अर्थात इंडिया, इजराइल, एंड U2 यूएई एंड अमेरिका। और इस नए क्वाड के तहत जो है मिडिल ईस्ट में ट्रेड को कैसे कैप्चर किया जा सके और वहां पर चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को कैसे रोका जा सके, इस कारण से I2U2 का गठन आपका करवाया गया है। और अभी मोदी जी यूएई में आपके विजिट कर ही चुके हैं, जहां पर भव्य मंदिर आपका वो हम कह सकते हैं कि उद्घाटन उसका करेंगे। इसी के साथ भारत और अमेरिका की स्पेस एजेंसियां भी एक साथ आई हैं। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, अमेरिका की आपकी नासा है। ओके, नासा का फुल फॉर्म आप देख लो, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है। और इनके द्वारा निसार प्रोग्राम पर कार्य किया जा रहा है, जो कि एक प्रकार का अर्थ ऑब्जर्वेशन सेंसिंग सैटेलाइट आपकी रहेगी। फिर इन जून 23 इसरो ने नासा के साथ आर्टेमिस अकॉर्ड आपका साइन किया है। आर्टेमिस एक ऐसा प्रोग्राम है अमेरिका जिसको वो 3 फेज में लेकर आगे बढ़ रहे हैं और वर्ष 2030 तक वो अमेरिका अपने एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा पे भेजेंगे, चंद्रमा के साउथ पोल पर आपका भेजेंगे। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि चाहे ट्रेड हो, डिफेंस हो या फिर स्पेस हो, तीनों ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र में दोनों देश आपके आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की विजिट है वो काफी आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें और वॉर 10 कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।